वेलकम बैक टू अनदर वीकली लव रीडिंग। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी इंसान आपके माइंड में है रोमांटिकली, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम उनके करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शंस पे फोकस करेंगे एंड एंड में आई विल ऑल्सो गेट सम पर्सनल गाइडेंस फॉर यू। Before we get started, please make sure you check out all the details in the video description in case you're looking for a private energy reading. You can check the process, timelines, and if you're comfortable with that, you can submit your details. Please make sure that you check the business days properly. You will receive your video within 5 business days, which does not include the weekend, Saturday, and Sunday. And the days are counted from the next day of the purchase, not the same day. So please avoid unnecessary follow-ups with me on Instagram or on email. The only email you will receive from me is the confirmation of your reading and then your reading. If you're looking for any kind of manifestation rituals, such as get commitment, attract your soulmate, no contact breaker, mind possession, remote seduction, etc. These are 21 days structured routine that will give you the exact ways, activities and techniques that you need to follow to make sure that your manifestation or that person, whatever you're trying to bring into your reality, comes 10 times faster. It's a structured routine, so something that you are having trouble to stick to on a day-to-day basis, this routine will make sure that you're doing that, and it will make sure you're manifesting whatever you wish. These are really user-friendly and affordable rituals, so the link is also in the video description. You can check them out. For regular mini readings, don't forget to follow me on Instagram, where I also update when my bookings are open or closed. So as usual, while I'm shuffling these cards, please उस इंसान का चेहरा imagine कीजिए, उनकी आवाज़ visualize कीजिए as though they were standing right in front of you, calling out your name and gazing at you with a lot of love. So before getting started with their current energies and next actions, I would let you know a little bit about this person in case you want to understand if this is the person that you are watching this reading for. So ये इंसान नेचर में बहुत सेंसिटिव है। ये इनका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव रहता है, तो ये बहुत सेंसिटिव है। ये जो चीज़ें सुनते हैं, जो चीज़ें इनके साथ होती हैं, उनको लेके बहुत सेंसिटिव है। वो ये चीज़ें अपने साथ कैरी करते हैं बहुत लंबे टाइम तक। ये पर्सन बहुत पेशेंट इंसान है, बहुत एक आई थिंक इंट्रोवर्टेड नेचर, जो बहुत जब एक दिन निकल जाता है तो दे रिफ्लेक्ट अपॉन द डे कि दिन कैसा गया था या कुछ गड़बड़ हो गई थी तो ये क्यों हुई। तो चीज़ें इनको परेशान थोड़ा जल्दी कर लेती हैं, पर इनको वो संभालना आता है। ये इवैल्यूएट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सोच के बात करने वाला इंसान, बहुत समझ के एक्शन लेने वाला इंसान, बहुत पेशेंट इंसान है ये। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। जो भी ये काम करते हैं बहुत डेडिकेशन से करते हैं। इनके जो भी ये काम करते हैं उसमें इनका स्किल और टैलेंट बहुत उभरा हुआ है, ठीक है। दे आर वेरी टैलेंटेड। जो भी इनको स्किल सीखनी होती है उसमें ये फुल डेडिकेशन दे के, फुल हार्ड वर्क दे के वो चीज़ें सीखते हैं। एंड ये इंसान को लेट गो करना या तो ये सीख रहे हैं, ये एक स्किल है। तो मैं यहाँ सिर्फ काम के स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ के स्किल्स की बात कर रही हूँ। लाइफ के स्किल्स में भी ये इंसान ऐसा है जो रिफ्लेक्ट करके, समझ के, बहुत पेशेंस के साथ दे वर्क ऑन लेटिंग गो थिंग्स। दे डोंट पुश इट अंडर द रग। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस नहीं करेंगे चीज़ें, एंड चीज़ें समझने के बाद ये उसको लेट गो करेंगे एंड दे विल टर्न देयर माइंड टुवर्ड्स न्यू हैप्पीनेस, न्यू ऑप्टिमिज्म, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो ये ऐसे टाइप के मुझे इंसान दिख रहे हैं। अभी इनके करंट एनर्जीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। करंट एनर्जीज़ ये हैं कि ये इंसान अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये कुछ चीज़ों में साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। या तो ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, या तो ये कुछ टाइम से चल रहा है पर किसी ने कन्फेस नहीं किया है, किसी ने नो वन हैज़ मेड द मूव। ये इंसान अभी, मैंने कहा ना, ये बहुत देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये इंट्रोवर्टेड लोगों की स्पेशली बहुत एक नोन ट्रेट है कि वो पहले हर चीज़ देख परख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इंसान अभी अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये इस चीज़ को, इस कनेक्शन को
अपने काम को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे इस कनेक्शन की वजह से। तो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग सम काइंड ऑफ गोल राइट नाउ इन द करियर, या अगर इनका बिजनेस है तो कोई बहुत बड़ी इनको अपॉर्चुनिटी मिली, अभी ये फ़िलहाल उस पर काम कर रहे हैं, एंड दे कांट अफोर्ड टू नॉट फोकस ऑन दिस। तो ये इस कनेक्शन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दे रहे अपने आप को, पहली चीज़ ये है। दे आर हाईली फोकस्ड ऑन देयर वर्क। अगर आप ये सुनना चाहते थे कि ये इतने ऑब्सेस्ड हैं, ये इतने पागल हो चुके हैं कि इनका कहीं ध्यान नहीं जा रहा है, नहीं, ये इंसान बहुत समझदार, बहुत सुलझा हुआ इंसान है, चाहे लड़का हो या लड़की। एंड ये अपनी लाइफ में कुछ एक चीज़ चल रही है, उसकी वजह से अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों से फोकस हटा के उसको बिगाड़ते नहीं हैं। तो राइट नाउ इनके करियर में, इनके बिजनेस में जो भी ये काम करते हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चल रही है, एंड दे आर वेरी वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट। इनका ध्यान अभी वहाँ पे पूरा पूरा है, ठीक है। इवन दो मन में आप हो, फीलिंग्स चल रहे हैं, दोनों को हैं, बट साइमल्टेनियसली दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। बट वो दोनों काम अपनी अपनी जगह हो रहे हैं। कोई काम दूसरे काम पे हावी नहीं हो रहा है कि पूरा ध्यान काम पे तो आप दिमाग में नहीं हो, या आपसे इतने ऑब्सेस हो गए कि अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये इंसान मुझे बहुत मैच्योर दिखते हैं। इनको पता है कब किस चीज़ को, कब किस एरिया को, लाइफ में किस एरिया को, प्यार हो या काम को, कितना टाइम देना चाहिए, कितना फोकस देना चाहिए। ये इंसान अभी जब मैं इस कनेक्शन की बात करूँ, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनके पास्ट कनेक्शंस रहे हैं या इनकी जो भी पास्ट फ्रेंडशिप्स रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने अपना हिडन एजेंडा या अपना असली रूप या अपना असली जो भी, मतलब इनको या तो यूज़ किया है या इनको यूज्ड फील हुआ है, जबकि दूसरे इंसान को में भी मस्ती फील हो रही थी, ठीक है, मज़ा फील हो रहा था। ये दोस्तों में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं इनका बहुत इस्तेमाल किया गया है व्हेन इट कम्स टू उनका स्किल, टैलेंट, या जो भी इनका काइंड नेचर है वो बहुत यूज़ किया गया है। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व इन दिस कनेक्शन, क्या आप किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए इनके साथ आओगे, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको पता है, एज आई सेड, ये अपने, इनका एक दिन भी जाता है तो वो दिन में अपने कैसा गया, क्यों गया, उस पर बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसा इंसान जब उनके पास्ट में कुछ होगा, कितना उन्होंने उस पर रिफ्लेक्शन किया होगा, कितना उस पर उन्होंने प्रोसेस किया होगा, कितना समझने की कोशिश की होगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे मुझे क्या लेसन लेना है। तो ये इंसान को पता भी है, दे आर वेरी वेल अवेयर कि ये जो इनके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, ये शक आ रहा है कि कोई अब अगला मेरा दोस्त बने या मेरा पार्टनर बने, वो किसी मतलब के लिए मेरे पास ना आए, ठीक है, विच इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। तो इनको पता भी है कि ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ है। तो मुझे फ्यूचर में अभी जाने से पहले, किसी चीज़ में घुसने से पहले, आई हैव टू यूज़ माई इंट्यूशन, आई हैव टू यूज़ माई डिसर्नमेंट, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे साथ कोई गलत मोटिव से नहीं आ रहा है, बट दे जेन्युइनली वांट टू बी माई फ्रेंड, और दे जेन्युइनली वांट टू बी इन अ कनेक्शन विद मी, देयर हार्ट वांट्स टू बी विद मी। तो इस कनेक्शन में अभी इनके एनर्जीज़ ये हैं कि दे आर ऑब्जर्विंग, देर इन एन ऑब्जर्वेशन मोड। अभी ये समझेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, और ये आपको गलत तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये तो मेरा टेस्ट ले रहे हैं, ये वो, नहीं। दिस इज़ अ मेच्योर इंसान। ये चीज़ है जो हर इंसान को दुनिया में फॉलो करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ जस्ट जंपिंग इनटू कनेक्शंस, कुछ लेना ना देना दो, बस कूद कूद के अपना पास बैगेज कैरी करके उसको इकट्ठा करके लोगों को परेशान करने से अच्छा ये इंसान अपने ऊपर काम करते हैं। ये समझे हैं पास्ट में ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, और ये पास्ट से अगर आप लेसन सीख के आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग? आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट? आपकी ग्रोथ होगी नहीं कभी, आप बस वापस उन पैटर्न्स में फंसते रहोगे। तो ऐसा मैच्योर इंसान जो अब बहुत जांच परख के आगे बढ़ना चाहता है, दिस इज़ अ गुड पर्सन। ये लाइफ में आगे जाके भी जब ये डिसीजंस लेंगे, ये बहुत प्रैक्टिकली लेंगे, बहुत मैच्योर तरीके से लेंगे। और अगर ये कनेक्शन आपके साथ आगे बढ़ा तो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिट फॉर यू, दैट यू नो माई पार्टनर मेक श्योर एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर अस। तो आप इस चीज़ से इरिटेट मत हो, आप इस चीज़ से अनॉय मत हो, आप इस चीज़ से ऑफेंड मत हो। एंड अगर आप कोई हो जो किसी अल्टीरियर मोटिव की वजह से इनके पास नहीं जा रहा है, बट यू जेन्युइनली लाइक देम, तो आप ऑफेंड होगे नहीं वैसे भी, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट दैट पर्सन जो इनको यूज़ करने के लिए इनके साथ जाना चाहते हैं, तो आप ऑफेंड क्यों होंगे? बल्कि आप समझोगे कि हाँ, लेट देम सी, लेट देम ऑब्जर्व, आई एम जेन्युइन। तो मेरा जो ये मतलब दिस इज़ द रियल मी, वो उनको दिख जाएगा, उनको समझ आ जाएगा, दिस पर्सन इज़ वाइज इनफ, मैच्योर इनफ। तो मुझे किसी चीज़ की मतलब डर की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी गाइडेंस ये आ रही है कि जस्ट स्टे काम, ओके, स्टे एज यू आर,
डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक समवन एल्स बिकॉज दिस पर्सन विल पिक इट अप। ठीक है, ये इनको एनर्जी बहुत समझ आ जाती है। एंड कुछ और बनने की कोशिश मत करो जो आप नहीं हो। अभी इनके नेक्स्ट एक्शंस मुझे दिख रहा है कि they will continue to reflect on every interaction that they have with you for the upcoming at least 8 to 10 weeks is what I'm seeing. Okay, they will reflect on each interaction, they will evaluate it with a lot of patience, and they will see how it makes them feel. With the Six of Cups and Seven of Pentacles here, they will evaluate, reflect, they will look back, they will replay those scenes in their mind, and they will try to understand what their gut feeling and intuition is telling them. अभी इनके नेक्स्ट एक्शंस फ़िलहाल यही दिख रहे हैं। अभी ये कोई मूव बनाने के चक्कर में नहीं है। अगले 8 से 10 हफ्ते आप बस ये समझ लो कि आपकी तरक्की ही हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये हर दिन पे हर इंटरेक्शन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली दे आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, एंड फाइनली देयर इज़ गोइंग टू बी हैप्पीनेस, द सन, ऑप्टिमिज्म। सन कमिंग अप मतलब क्या? एक नया दिन, एक नई शुरुआत। ओके, आई थिंक द इनर चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपसे इनको सच में जेन्युइन वाइब्स आएंगे। आपको जो भी ये रिफ्लेक्ट करेंगे, जो भी इंटरेक्शंस रिप्ले करेंगे, उन सब से इनको पॉजिटिव आउटकम ही आएगा, उन सब से उनको पॉजिटिव फीलिंग ही आएगी। तो इनका इनर चाइल्ड बहुत खुश होगा, ये समझेंगे कि हाँ ये जेन्युइन कनेक्शन है, द सन विल राइज, एक नई शुरुआत होगी इस कनेक्शन में। बट अगले 8 से 10 हफ्ते कुछ एक्सपेक्ट मत करना, लेट देम टेक देयर टाइम, लेट देम बी केयरफुल, इट्स फाइन। If you really like this person, 8 to 10 weeks is nothing. Lastly, let's take 1 or 2 more cards and try to see अगर हमने कुछ मिस किया है और अगर आपकी कोई पर्सनल गाइडेंस हमको मिलती है। सो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में मुझे सेम क्लैरिटी आई है। यू नीड टू बी द डिवाइन फेमिनिन यू आर, इफ़ दिस इज़ फॉर द फेमिनिन एनर्जी, बट द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। टैरो में कोई जेंडर नहीं होता है। आपको बस अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना है, एंड आप शायद ये आंसर्स, ये गाइडेंस ढूंढ रहे थे कि कुछ आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये म्यूचुअल है कि नहीं, बट यू हैव टू बी इन द हाई प्रीस्टेस एनर्जी एंड जस्ट लेट देम कम टू यू। ऑब्जर्वेशन इनका काम है, समझना इनका काम है। ये इनके पास्ट की वजह से इनके दिमाग में ये सवाल है, तो उनका जवाब ढूंढना भी इनका काम है। यू जस्ट हैव टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ विद दिस हाई प्रीस्टेस, डोंट ट्राई टू बी एनीथिंग एल्स। This person is going to focus a lot on their work, they will focus a lot on giving back to the society, giving back to people. As I said, ये बहुत इनका नेचर है उस तरह का, देर अ गिवर, देर वेरी जनरस, राइट। तो अपने काम पे इनके नेक्स्ट अपकमिंग एनर्जीज में भी ये है कि अपने काम पे भी ये इक्वली फोकस करने वाले हैं। तो ये मत सोचना कभी किसी दिन आपको दिखे नहीं या बात नहीं हुई तो काम में घुसे हुए हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स इन देयर लाइफ, दे डोंट केयर अबाउट रोमांस, दे डोंट केयर अबाउट द लव लाइफ। ऐसा नहीं है, इस इंसान को पता है कब कहाँ फोकस करना है। सो लेट देम बी, इनको जहाँ फोकस करना है, इनकी मर्ज़ी, इनके शेड्यूल के हिसाब से आप इनको करने दें। एंड फाइनली, व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? वेरी गुड। किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग कौन होता है? जो बहुत क्लियर माइंडेड होता है, बहुत डिसाइसिव होता है, लीड करता है, डिसीजंस लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। स्वॉर्ड्स क्या होता है? स्वॉर्ड्स होता है दिमाग की एनर्जी, थॉट्स। ठीक है, थॉट्स से क्या होता है? थॉट्स से आगे एक्शंस आते हैं। हर चीज़ पहले दिमाग में सोच की तरह आती है, बाद में उस पर एक्शन लिया जाता है। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम इन द किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी एंड टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू। राइट नाउ वो अपने हेड में जो काम करना है वो कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, अभी दिमाग का काम चल रहा है, अभी आप ये दिमाग का काम इनका होने दो। ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे फैमिली है, पैसा है, घर है, बच्चे हैं, पेट्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, सब कुछ है। सो द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, जब मैंने पूछा मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स मिला, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन फॉर यू कि इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है और ये कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। सो लेट दिस पर्सन बी, दे विल कम टू यू इन देयर ओन टाइम। मीनवाइल, ये अगले 8 से 10 हफ्ते आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? Firstly, don't get obsessed with this person, okay, because they are not in an obsession energy. They are in a very practical yet loving yet very patient energy. So you need to show the same thing, you need to align the same way with them.
So we got the card of growth, support and serenity. सो आपको अपने अंदर शांति ढूंढनी है. अगर आपके मन में इस कनेक्शन की वजह से कोई भी हलचल चल रही है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस हलचल पे ध्यान दो. एंड एज आई सेड, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक देयर ओन टाइम. अगले 8 से 10 हफ्ते कुछ एक्सपेक्ट मत करो. एंड इस टाइम में आपको अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट करना है. आपको अपने अंदर शांति बना के रखनी है ताकि आप इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहो जो मैंने पहले दिखाया था. ठीक है, आपको अपने ग्रोथ पे काम करना है. ये इंसान अपने ग्रोथ पे काम कर रहा है. मैंने कहा ना, ये अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं. एंड ऐसा नहीं है कि दे आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद वन एरिया. तो आपको भी वही एनर्जी डिस्प्ले करनी है. नकली तरीके से नहीं, असली तरीके से. अगले कुछ हफ्ते यूज़ करो अपनी ग्रोथ करने का. अगर आपने कुछ चीज़ें होल्ड पे डाली है, कोई टास्क या कुछ सीखना या कहीं जाना, तो उसको पूरा करो. एंड किसी चीज़ में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, दोस्तों से बात करने की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, तो डोंट फील शाई, डोंट हेजिटेट इन टेकिंग सपोर्ट. जिस भी चीज़ में आपको ज़रूरत है, अगर आप किसी से सपोर्ट या हेल्प मांगने में हिचकिचा रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लव का एरिया हो. किसी और चीज़ में आपको किसी का सपोर्ट या हेल्प चाहिए पर आप मांग नहीं पा रहे हो, तो ये भी आपकी गाइडेंस है कि आगे जाके वो सपोर्ट मांगो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो और अपने अंदर शांति बना के रखो. So this was your reading. I really hope you resonated with it, and if you did, let me know in the comment section below that at which point of this reading are you currently and what are you planning to do next. As mentioned earlier, all the details related to my private energy guidance are in the video description. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.